प्रेजेंट का अर्थ है वो जो है, प्रेजेंस, मौजूदगी, वर्तमान। वर्तना माने होना, वर्तना जिससे वर्तमान आया है, वर्तना माने होना। जो सचमुच है उसको कहा जाता है प्रेजेंट। जो सचमुच है उसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब जो दिख रहा है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जो दिख रहा है ये तुम तक तो इन्हीं आंखों और कान से आ रहा है, और थोड़ी देर में आंखें बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाएगा। तो फिर ये प्रेजेंट कैसे हुआ? फिर तो तुम सपने में हो अगर, तो सपने में जो दिख रहा है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि वो भी दिख तो रहा ही है ना। और जब वो दिख रहा होता है तो सच्चा ही लगता है कि नहीं? जब सपने में होते हो तो सपना सच्चा लगता है कि नहीं? ठीक है कि बात? तो प्रेजेंट, पहली बात ये सब नहीं है कि ये प्रेजेंट है इसमें डूबो ना, ये नहीं है प्रेजेंट, ये नहीं है। प्रेजेंट कुछ दूसरी ही चीज है। प्रेजेंट का मतलब वो जिसके माध्यम से तुम्हें बाकी सब दिखाई देता है। ये सब है, ये कहने वाला कौन है? जल्दी से बोलो, ये सब है, ये कौन दावा कर रहा है कि ये सब है? अब ये सब नहीं है, ये दावा भी कौन कर रहा है? ये सब जो था वो बदल गया, ये दावा भी कौन कर रहा है? तो सब बदलता रहे, एक चीज है जो सदा प्रेजेंट है, वो कौन? वो जो दावा करने वाली समझ है, बोध, उसको कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट वो है, बात समझ रहे हो? प्रेजेंट वो जो बदलाव के बीच भी बदलता नहीं, वो प्रेजेंट है। इसीलिए प्रेजेंट मूवमेंट जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर मूवमेंट बदल जाता है। प्रेजेंट तो होता है पर प्रेजेंट मूवमेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है। अब समय है जो बह रहा है, और समय को देखने वाला कौन है? तुम हो। समय जो धार बह रही है वो कुछ ऐसी है कि उसमें से एक बिंदु तुम्हारे सामने है, एक पीछे छूट गया है और एक आगे है। जो बिंदु तुम्हारे सामने है उसको तुम क्या बोलते हो? उसको नहीं, उसको प्रेजेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेजेंट तो कौन है? तुम नदी किनारे खड़े हो, नदी बह रही है, नदी में एक बिंदु तुम्हारे ठीक सामने है, एक अभी पीछे है और एक आगे को बह गया है। प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट कौन है? तुम प्रेजेंट हो। नदी का कोई बिंदु प्रेजेंट नहीं कहलाता। प्रेजेंट समय की नदी का कोई बिंदु नहीं है, तुम हो प्रेजेंट। ठीक तुम्हारे सामने जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? उसको नाव बोलेंगे, वो नाव है। जो बह गया है आगे, बीत गया, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट। और जो अभी अनाशेष है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो समय एक नदी है, तुम उस नदी के साक्षी हो, देखने वाले। नदी बहती रहेगी और नदी लगातार बदल रही है। कौन बदल नहीं रहा? नदी का पानी लगातार बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा? तुम नहीं बदल रहे ना। तो प्रेजेंट कौन है? तुम प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मूवमेंट तो उस नदी के भीतर है और तुम नदी से बाहर हो। बात आ रही समझ में? अब जब वो पूरी नदी बह ही रही है तो हम तुमसे कैसे कहेंगे कि प्रेजेंट सब कुछ है और नदी कुछ नहीं है? तुमने अभी कहा कि HIDP ने बोला हमसे कि प्रेजेंट सब है, पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होते। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? समझने की भूल है या शायद बताने की भूल होगी। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि ये सब जो हो रहा है, तुम जरा उससे अप्रभावित होके भी रहो, बाहर रहो, देखो कि नदी में डूबते उतराते तो तुम हमेशा रहते हो, ये तो हमेशा सोचते रहते हो कि आगे क्या है और पीछे क्या है। जरा नदी से अनछुए रहकर भी देखो कि समय की धार बह रही है और हम उसके दृष्टा मात्र हैं।
ये हुआ प्रेजेंट, समझ रहे हो। और जो समय की धार बह रही है उसमें नाव तो सिर्फ एक बिंदु है, आगे जितना भी है पूरा क्या कहलाएगा, अतीत, पीछे जितना भी है पूरा क्या कहलाएगा, भविष्य। तो असल में जो पूरी धार है वो अतीत और भविष्य ही है, नाव तो सिर्फ एक बिंदु है, छोटा सा बीचों बीच का। जैसे किसी भी एक्सिस में ओरिजिन सिर्फ एक बिंदु होता है, बाकी तो प्लस एक्स और माइनस एक्स होता है ना। तो तुमने प्लस एक्स को बोल दिया पास्ट और माइनस एक्स को बोल दिया फ्यूचर। नाव तो जरा सा वो ओरिजिन है जो बीच में है, और तुम कौन हो जो ऊपर से इस पूरी चीज को देख रहे हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट। तो जब ये कहा जाता है कि लिव इन द प्रेजेंट, तो कहा जाता है लिव इन इंटेलिजेंस, लिव इन वॉचफुलनेस, लिव इन अवेयरनेस, बस इतना ही अर्थ है। लिव इन प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि भविष्य का कोई ख्याल आना ही नहीं चाहिए मन में, कि जी पीछे की जितनी स्मृतियां हैं उनको डिलीट कर दो। अरे तुम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, करके दिखाओ। कौन है जो पीछे की सारी स्मृतियां डिलीट कर दे? और अगर कर दी तो तुम्हारा होगा क्या? मैं ही अगर पीछे का सब भुला दूं तो ये शब्द कहां से आएंगे बेटा? शब्द तो शब्दकोश से आ रहे हैं ना, और वो शब्दकोश मैंने अतीत में पढ़ा था। और जब तक अतीत है तब तक भविष्य भी है। तो नदी तो बहती रहेगी, नदी को बहने दो। तुम नदी से जरा हटके खड़े होना सीखो, इसको कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट। बात आ रही है समझ में? नदी बह रही है, समय के सारी हरकतें चल रही हैं, मन इधर भी जा रहा है, मन उधर भी जा रहा है, पर हम मन के साथ भागे नहीं चले जा रहे। ठीक है, मन को जरूरत है भविष्य में जाके कुछ सोचने की, मन ने सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भविष्य से आसक्त नहीं हो गए, हम भविष्य से अटैच नहीं हो गए कि हम जाकर के फ्यूचर में ही बैठ गए हैं। तुम्हें मेमोरी से कोई बात निकाल के लानी है, कोई पासवर्ड याद करना है, और मेमोरी से ही आता है, तुमने जाकर के ले लिया, पर तुम वहीं बैठ नहीं गए। तुम्हें जब जरूरत थी गए और फिर अपने घर में वापस आ गए। तुम्हारा घर तुम्हारी समझ है, उसको प्रेजेंट कहते हैं। कि जब जरूरत हुई थोड़ा बहुत चले गए भविष्य में। जब लगा कि घूमना है तो अतीत में भी चले गए, अतीत भी उपलब्ध है, भविष्य भी उपलब्ध है, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना अतीत से कोई दुश्मनी है ना भविष्य से कोई दुश्मनी है, पर रहना हमको अपने साथ है, और इसी को कहते हैं लिविंग इन द। हमें ये अच्छे से पता है कि सबसे महत्वपूर्ण हम हैं, भविष्य हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हम हैं, केंद्रीय हम हैं, अतीत हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब ऐसा आदमी, इसको भविष्य की चिंता सताती ही नहीं है, क्योंकि ये जान गया है कि असली चीज़ क्या है, हम। तो इसीलिए ये बहुत भविष्य के सपने लेता ही नहीं। इसको अतीत की स्मृतियां दुख देती ही नहीं है, क्योंकि ये क्या समझ गया है कि अतीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, हम। तो इसकी अतीत से आसक्ति खत्म हो गई है। ये तो अपने में डूबा है, मौज में है। मन कभी कभी सपनों में भी भागता है, ये सपनों को भी मौज में देखता है और हंस के कहता है, मन अभी पता है क्या कर रहा है, मन भविष्य के सपने ले रहा है। कितनी मजेदार बात है, आओ हंसे। अरे पता है क्या हुआ, मन अतीत में घूमने फिरने चला गया था, 2 घंटे तक घूमा फिरा। पागल है, मन घूम रहा था, हम देख रहे थे, हम बैठे हुए थे। एक हल्का सा एहसास था कि मन तू घूम रहा है, चल घूम ले, कोई बात नहीं, बच्चा सा तो है तू, तेरी आदत है टहलने की, टहल ले। ये होता है प्रेजेंस। हम मौजूद हैं, मन भटक रहा है सो भटक रहा है, हम मौजूद हैं। मन धार में कहीं भी जा सकता है नदी की, हम मौजूद हैं। ये बात स्पष्ट हो पा रही है?